CBSE Class 10th NCERT Science in exercise 9 question number 9. What evidence do we have from the origin of life from inanimate matter? तो सबसे पहले एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे JBS हेल्डेन ने सजेस्ट किया था कि अर्थ जो कि फॉर्म्ड हुई है, कौन से साइंटिस्ट का नाम था? JBS J.B.S हेल्डेन ने सजेस्ट किया था कि उन्हें ऐसा लगता था, ही बिलीव दैट, कि जो भी है हमारे जो पृथ्वी पर जो क्या था कि हॉट गैसियस मासेस था, अर्थ कंटेन हॉट गैसियस मासेस, ठीक है, मासेस जैसे जिसमें एक मास था उसमें कंटेनिंग एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स, किस टाइप के एलिमेंट्स थे? एलिमेंट्स जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारे एलिमेंट्स थे, ठीक है, और अमोनिया ETC, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स अवेलेबल थे। अब क्या हुआ कि जब वाटर का फॉर्मेशन हुआ, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तब क्या हुआ? अर्थ स्लोली कूल डाउन हुई, अर्थ स्लोली कूल डाउन, धीमे धीमे कूलिंग शुरू हुई अर्थ की, अर्थ स्लोली कूल डाउन, और यहां पे इनऑर्गेनिक मैटर, जो इनऑर्गेनिक मैटर थे वो इंटरेक्ट हुए विथ वन एनदर इन वाटर टू फॉर्म सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जो क्या हुआ कि इनऑर्गेनिक जो मैटर्स थे वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होके किसमें कन्वर्ट हो गए? इनऑर्गेनिक मैटर्स कन्वर्ट इन ऑर्गेनिक मैटर आफ्टर इंटरेक्शन विथ वाटर, convert in organic matter after interaction with H2 या water, ठीक है। अब क्या हुआ? तो ये जो एनर्जी थी, जो भी मॉलिक्यूल्स थे, वो इन मॉलिक्यूल्स को, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम लोग कह सकते हैं क्या? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो यही हो गए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे शुगर, मॉलिक्यूल्स जैसे शुगर, फैटी एसिड, एमिनो एसिड्स, शुगर, एमिनो एसिड्स, ये क्या हो गए? ये फॉर्म हुए, ठीक है। और फिर उसके बाद बहुत सारे इसमें एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज हुई, जैसे रेडिएशंस की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से। तो ये सब होने के बाद अर्थ कूल हुआ और रहने के पर्पज से सूटेबल हुआ। तो ये तो स्टेटमेंट था ब्रिटिश साइंटिस्ट JBS हेल्डेन ने। अब एक एक्सपेरिमेंट से इसकी ये प्रूव किया गया। वो एक्सपेरिमेंट किसने किया था? स्टेनले एल मिलर ने एक स्टेटमेंट किया था। किसके साथ? हर्नोल्ड C यूरी के साथ 1973 में, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। क्या लिया? एक मिक्सचर लिया, मिक्सचर ऑफ किसका? मिक्सचर ऑफ CH4 मीथेन, वाटर, अमोनिया एंड हाइड्रोजन गैस का, इन सबका एक मिक्सचर लिया और इसको एक चैम्बर में रख दिया। उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और कितने दिन के लिए रख दिया? फॉर 1 वीक, एक हफ्ते के लिए रख दिया। तो इसमें क्या हुआ कि जो 15% कार्बन फ्रॉम मीथेन वो किस में कन्वर्ट हो गया? अमीनो एसिड और शुगर में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हुआ कि ये जो ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हुए, कौन कौन? अमीनो एसिड और शुगर्स, वो पॉलीमराइज हुए, असेंबल हुए, और इसने क्या बनाया? फॉर्म अ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट गिव राइज टू लाइफ ऑन अर्थ। तो क्या हुआ कि इसने, स्टेनले और मिलर ने क्या लिया? एक मिक्सर लिया, अमोनिया, हाइड्रोजन, इन सब का एक मिक्सचर लिया, उनको एक गैस चैम्बर में रखा, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए। तो क्या हुआ कि एक हफ्ते बाद जो 15% कार्बन था मीथेन में से, वो किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोटीन एसिड्स में कन्वर्ट हो गया।
जब इसको पॉलीमराइज किया गया और असेंबल किया गया तो क्या हुआ कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बने, और जिससे जब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बने जो ही लाइफ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट से लिविंग थिंग्स के लिए, तो क्या हुआ, इसको लाइफ को राइज होने के लिए अर्थ पे मौका मिला। ठीक है, तो जो JBS हेल्डेन का स्टेटमेंट था वो किसने प्रूव किया, स्टेनले एल्मिलर ने अपने खुद के एक्सपेरिमेंट से।